देखिए प्यारे साथियों, एक बात मैं आपसे अवश्य बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एक बिना परीक्षा सरकारी नौकरी लेनी है तो ले लीजिए। मात्र 24 घंटे का समय है आप लोगों के लिए। एक भर्ती है भारतीय डाक विभाग के अंदर ग्रामीण डाक सेवक के पद पर। इसके फॉर्म की लास्ट डेट खत्म होने वाली है, मात्र 24 घंटे बचे हैं, यानी कि 14 फरवरी रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन करके रखिए लीजिए। ठीक है, फॉर्म नहीं भर पाते तो टेंशन में मत करना। रजिस्ट्रेशन तो 14 फरवरी को से रजिस्ट्रेशन तो आपको आज की ही डेट 14 फरवरी तक करना है, लेकिन फॉर्म अप्लाई आप 16 फरवरी तक कर सकते हो। उसके बाद कोई अंतिम मौका आपको नहीं दिया जाएगा। फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है, गलती कर दी है तो उसको आप सुधार सकते हो। सुधारने का मौका मिलेगा 2 दिन। तो साथियों, पूरा वीडियो देखें और मैं समझता हूं बेहतरीन जानकारी आप लोग को मैं दे रहा हूं। देखो, डाक विभाग में जो 28,636 पदों पर वैकेंसी आई है जीडीएस की, इस बार बहुत कुछ बदलाव हमें इस भर्ती में देखने को मिले हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव यह है कि एचडीबी मेथड लागू कर दिया है। अब ये एचडीबी मेथड आखिर क्या है, नए बच्चों को समझ में नहीं आता। वो फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं एक छोटी सी लापरवाही बरतने के कारण। स्टैंडर्डाइजेशन और जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसे हम कहते हैं। सिस्टम, एक सिस्टम से आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी ऑनलाइन। ठीक है, आपका जो भी डेटा आप भर रहे हो फॉर्म अप्लाई करते समय, जो भी आप इंफॉर्मेशन अपनी दे रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन चेक की जाएगी। ठीक है, और अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आपको 5 ट्रिक अपनानी है। आपको एक गाइड से ही फॉर्म अप्लाई करना है। मात्र 24 घंटे का समय है। वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं, पहले ही मैं बीच में से ये उठा रहा हूं कि हमारे द्वारा जो एक ई बुक तैयार की गई है उसको आप ले लीजिए। 24 घंटे का मौका है, कहीं ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन नहीं आप कर पाए और बाद में पता चले कि गाइड आई थी अभी से क्लासेस की, तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो भाई जल्दी से व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और वहां पर आप गाइड को लेकर के और फॉर्म अप्लाई कर दो। फॉर्म अप्लाई आपने कर दिया है तो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना। जो गाइड में फॉलो की गई बातें हैं उनको आप लोग फॉर्म में अप्लाई करना, तो कहीं ना कहीं आपका मौका यहां पर मिल सकता है। सबको पता है कि ये अलग अलग राज्यों से भर्ती निकली है, तो लाखों ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने वाले हैं। कौन नहीं चाहता कि बिना परीक्षा नौकरी लगे, सब चाहते हैं ना। और 10वीं पास है तो सभी लोग, बहुत सारे बच्चे हैं करोड़ों की संख्या में जिन्होंने 10वीं कर रखा है, तो लाखों बच्चे आवेदन करते हैं। सबकी बोर्ड अलग है भाई, सबके बोर्ड भी तो अलग है। 10th में जहां जिस बोर्ड से पास किया, राज्य भी अलग अलग है, तो हर बोर्ड में मार्किंग सिस्टम अलग, इसलिए सभी के अंकों को एक समान आधार यहां पर माना जाए। आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर लाया जाता है। परसेंटेज सीजीपीओ को एक तय नियम से कन्वर्ट किया जाता है और फिर कहीं मेरिट आपकी तैयार होती है। मतलब सबको एक जैसा मौका देने के लिए अंकों को बराबर के पैमाने पर लाया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि यहां पर बोर्ड भी अलग है, ग्रेड पॉइंट मार्क्स भी अलग अलग है, तो उनको इस सिस्टम के द्वारा औसत में ला करके यहां पर यह मेरिट तैयार होती है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय 10वीं की मार्कशीट को ऑनलाइन चेक किया जाता है कि वास्तव में इसने फॉर्म अप्लाई करते समय वही मार्कशीट अपलोड की, उसी मार्कशीट को कहीं न कहीं इसने उसकी ही जानकारी दी जो आज ये डीबी जिस मार्कशीट से करवा रहा है। तो बोर्ड का नाम, मेमो नंबर, रोल नंबर सारे चेक किए जाते हैं। 60%, 70%, 80%, 90% पर कहीं ना कहीं दोस्तों असर साफ साफ दिखाई देता है। साथियों, पहले क्या होता था कि परसेंटेज के आधार पर चयन होता था, 90% वालों की संभावनाएं ज्यादा रहती थी। लेकिन जब से यह एचडीबी लागू हुआ है 10 मतलब तक मेरिट बनती है, यानी कि पॉइंट मैं समझता हूं 1 का भी फर्क आ जाता है। जैसे 82.43
ठीक है। तो टाई होने पर जिसकी जन्म तिथि ज्यादा होती है, डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होती है, जो उम्र में बड़ा होता है, उसको यहां पर दे दिया जाता है। टाई का मतलब बराबर। एक तो पोस्ट ऑफिस है ए और एक पोस्ट ऑफिस है बी, यहां पर केवल एक पोस्ट है। दो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, एक तो का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, ठीक है साथियों। इसके भी 80% है और इसके भी 80% है और एक ही पोस्ट ऑफिस से इन दोनों ने एक ही पद के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। अब डाक विभाग इन दोनों में से राम को चुनेगा या श्याम को चुनेगा? राम हो चाहे श्याम हो, बात तो एक ही है क्योंकि परसेंटेज तो बराबर ही है। तो ये हो गया है टाई। क्या हो गया है? टाई। ऐसी सिचुएशन में जिसकी ज्यादा उम्र है उसको यहां पर वरीयता मिलेगी। साथियों कट ऑफ इस पर निर्भर होती है, जैसे कि राज्य, उसके बाद कैटेगरी वाइज, पोस्ट की संख्या, आवेदकों की संख्या, उस पर निर्भर करती है। मान लिया जाए एक पोस्ट ऑफिस है ए, इसमें वैकेंसी 2 है लेकिन फॉर्म अप्लाई 10 हुए हैं, तो उस चीज पर डिपेंड करता है साथियों। जैसे किसी राज्य में 100 सीट है, 10,000 आवेदन आए तो कट ऑफ पर असर यहां पर पड़ेगा पूरा पूरा और 90% प्लस कट ऑफ जाएगा, लेकिन सीट तो ज्यादा है, फॉर्म कम आए हैं। जैसे कि यहां पर एक पोस्ट ऑफिस है वी, यहां पर सीट है 10 और फॉर्म मात्र 8 ही आए हैं, तो वहां पर कट ऑफ डाउन जाएगा, 75 से 80 पर हो ही जाता है साथियों। वो चीज मैंने आपको बताई। जैसे कि राम है, इसके 82.40 है, श्याम के 82.45 है, तो सिलेक्शन होगा श्याम का क्योंकि परसेंटेज श्याम की ज्यादा है 0.5। तो यहां पर 0.5 से भी कहीं ना कहीं बच्चे पिछड़ जाते हैं, जो चीज मैंने आपको बताई कि एसडीबी दशमलव तक मेरिट बनती है साथियों। फॉर्म अप्लाई कर तो आपने कर दिया है, ओरिजिनल आपको डाटा भरना है, नहीं अप्लाई किया है तो साथियों बहुत सारे बच्चे बोर्ड का नाम, मीमो नंबर या रोल नंबर, सब्जेक्ट्स वाइज मार्क्स, ग्रेड पॉइंट, जो भी डिटेल्स है उनको गलत भर रहे हैं। तो आपको गलत नहीं भरना है, बिल्कुल आप एसडीबी के जाल में आ जाओगे और फंस जाओगे। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेंज नहीं कर सकते दोबारा से, बाकी सभी चेंज कर सकते हो। 18-19 फरवरी को विंडो खुलेगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा हमारे द्वारा और उस विंडो के माध्यम से आप दोबारा फॉर्म को भर सकोगे, लेकिन आप सर्किल चेंज नहीं कर सकोगे। केवल सर्किल तो वही रहेगा, लेकिन इस सर्किल के अंदर जितने भी डिवीजन है किसी एक डिवीजन को आप बदल सकते हो, ठीक है साथियों। रिजल्ट इसका 28 फरवरी 2026 को निकलेगा, यानी कि फर्स्ट लिस्ट आ रही है। आपको कट ऑफ भी मैं सेपरेट बताऊंगा, फॉर्म अप्लाई की डेट समाप्त हो जाने दीजिए, तब हम आपको बताएंगे कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कहां कितनी कट ऑफ जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आपके ये चीज समझ में आ जाए। डीजी लॉकर से इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी जुलाई 2026 में हो सकता है, जब आप अपने मोबाइल में डीजी लॉकर में अपनी 10th की मार्कशीट बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स दिखा दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इस बार तो एसडीबी लागू हुआ है, बिल्कुल ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट से ही आपका डाटा चेक किया जाएगा। तो कोई भी बच्चा फर्जीवाड़े की कगार पर आ रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है, गलत परसेंटेज डाल करके वैसे ही मेरिट लिस्ट में नाम ले रहा है, लेकिन रियल में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाएगा, तो आप टेंशन मत करो। 100% वाले भी बच्चे बाहर होंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। बस आप लोग ये काम करो, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म अप्लाई कर दो, बड़ा ही नजदीक है डेट, लास्ट डेट, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है वो मुझे यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस बताएं, किस तरीके से दिया है, कहां से फॉर्म अप्लाई किया है, क्या आपने एक अच्छा फार्मूला अपना करके फॉर्म अप्लाई किया है, तो फिर भगवान पर छोड़ दो, किस्मत होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये काम करो जो मैंने बताए हैं। बने रहे अभिषेक क्लासेस चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।